शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। नगरोटा हमले में 3 आतंकी ढेर हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर है, लगातार सुबह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और ये वो 3 आतंकी है जिन्होंने आत्मघाती हमला करने की कोशिश की थी। बात करते हैं हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता अजय चांडियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, नगरोटा जो मुठभेड़ सुबह 5 बजे शुरू हुई थी वो अभी भी जारी है और लगातार धमाकों की आवाजें हम यहाँ पे सुन रहे हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकी जो हैं लगभग 3 शव जो है एनकाउंटर साइट पे जो है वो दिखे हैं और इससे उम्मीद की जा रही है कि शायद ये तीनों आतंकी हो सकते हैं। हालांकि आतंकियों की नंबर जो है इससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि एनकाउंटर अभी चल रहा है, फायरिंग अभी चल रही है। सबसे खास बात यह है कि ये जो आतंकी है वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है। जो इससे पहले जब भी मुठभेड़ हुई है तो आतंकी ज्यादातर सेना की यूनिफॉर्म में देखे गए हैं, मगर इस बार आतंकियों ने शायद चकमा देने के लिए पुलिस की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया है। और सुबह यहाँ जब पहुंचे हैं अंधेरे में, यहाँ पर आकर जो है उन्होंने जो है इस पर निशाना बनाया है आर्मी कैंप को और एनकाउंटर जो है वो अभी भी जारी है। 3 से 4 सेना के लोगों के जख्मी होने की खबर जो है वो आई थी। हालांकि ये भी सूचनाएं बीच में आई कि शायद आर्मी के जो जवान है जो इंजर्ड हुए हैं उनमें किसी जो कुछ ज्यादा गंभीर हैं वो अभी भी हॉस्पिटलाइज है, मगर जब तक सेना की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाती तब तक ये कहना मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल अजय, तो फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी कि आशंका है कि अब भी और आतंकी छिपे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय पूरी जानकारी के लिए। मौके की तस्वीरें हम आपको नगरोटा की ही दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आर्मी यूनिट पर आज सुबह बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमले में सेना का एक अफसर और एक जवान के शहीद होने की खबर है। वहीं मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और वहीं सांबा के चमलियाल में आतंकियों से चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई। सांबा में सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया। रामगढ़ में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की जिसे नाकाम कर दिया गया। भारतीय जवानों पर यह हमला पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के पद संभालने से ठीक पहले हुआ। आज लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल राहिल शरीफ की जगह ले ली। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमले इस तरह से जारी हैं। नगरोटा में अब भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये नगरोटा की तस्वीरें हम आपको 5 कैमरों की नजर से दिखा रहे हैं। जैसा कि हम बता रहे लगातार आपको सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है, आतंकियों की तलाश जारी है। फिलहाल 3 आतंकियों को खोज के मार गिराया है सेना ने। लगातार पूरे इलाके में हेवी डेपुटेशन है। स्कूल्स को बंद कर दिया गया है एहतियातन, क्योंकि ये जो इलाका है ये बहुत ही अहम है हर लिहाज से। यहाँ पर एक सैनिक स्कूल भी है, कटरा से ठीक पहले पड़ने वाला स्टेशन है ये, तो कई लिहाज से यहाँ पर खास चौकसी बरती जा रही है। नगरोटा में सुबह 5 बजे शुरू हुआ एनकाउंटर जो है वो अभी भी जारी है और वहीं आप देख सकते हैं पीछे जो है लगातार फायरिंग की आवाज आ रही है। सामने अपने स्क्रीन पे आप देखेंगे तो यहाँ कुछ सेना के जवान जो है वो जख्मी होने की खबर है, क्योंकि आतंकी जो है जिस इलाके में छुपे थे वहां से निकलकर वो आतंकी जो है वो बाहर आए और उन्होंने आकर जो है वो सेना के जवानों पर जो है वो गोलाबारी शुरू कर दी। आप देखेंगे एम्बुलेंस जो है जो वहां आगे गई थी अब वो वहां से वापिस लौट आई है। ये चांसेस हैं कि जो एनकाउंटर जो चल रहा है उसमें जो है एक जवान जो है वो जख्मी हुआ है। अभी तक जो सूचना मिल पा रही है उसके मुताबिक जो है सुबह जो फायरिंग शुरू उसमें 2 से 3 जो है वो जवान जख्मी हुए थे और एनकाउंटर जो है वो अभी भी जो है वो चल रहा है। लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है कि आतंकियों को जल्द से जल्द जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। और आप सुन सकते हैं यहाँ जो है वो लगातार धमाके जो हैं वो तेज हो गए हैं। ये यहाँ से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर जो है वे एनकाउंटर साइट है। सेना जो है वो हैवी वेपनरी का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि कंक्रीट बिल्डिंग के अंदर आतंकी छुपे हुए हैं और जल्द से जल्द जो है इसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। नीरज कुमार के साथ अजय चांडियाल, इंडिया न्यूज, नगरोटा। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर अतिरिक्त तैनाती जो है वो कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से अगर आतंकी इस इलाके से जो है वो घुसपैठ इस इलाके से कहीं बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनको जो है वो मार गिराया जा सके, क्योंकि लगातार ये जो इलाका जो पड़ता है आपको बताऊं वहां ये रिहायशी इलाका भी है और बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है। किसी तरह से कोई कैजुअलिटी आतंकी करने में कामयाब ना हो इसका पूरा जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। सूचना ये है कि अभी तक एक आतंकी को मार गिराया है
जबकि 2 सेना के जवान जख्मी हैं। उन्हें जो है वो यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। सुबह आतंकियों ने यहां आकर सबसे पहले जो गेट है उसको निशाना बनाया और वहां से घुसपैठ की कोशिश की। अब भी आतंकी जो है वो रुक रुक के फायरिंग जो है वो कर रहे हैं, मगर सुरक्षा बलों द्वारा जो है वो पूरे इलाके को घेर कर जो है इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह का नुकसान आतंकी जो है वो ना पहुंचाने पाए। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, नगरोटा। और जम्मू कश्मीर में लगातार साजिशें किस तरह से जारी हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। नगरोटा में आर्मी यूनिट पर आत्मघाती हमला हुआ, चमलियाल में बीएसएफ काफिले पर फायरिंग हुई, रामगढ़ में घुसपैठ की कोशिश हुई जिसको नाकाम किया हमारी सेना ने। लगातार इन तमाम इलाकों में इस तरह से घुसपैठ की हमले की कोशिश जारी है, जिसको हमारी सेना मुस्तैदी से नाकाम कर रही है, लेकिन हमें भी लगातार नुकसान हो रहा है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, और साथ में हम तस्वीरें नगरोटा की लगातार चला रहे हैं। और मैप पे कहां नगरोटा है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आर्मी यूनिट पर, आर्मी बेस पर आत्मघाती हमला करने की कोशिश की है आतंकियों ने। नगरोटा, रामगढ़ और चमलियाल, ये तीनों जगहें हम आपको मैप्स के जरिए इनकी लोकेशन दिखा रहे हैं। तो रामगढ़ में भी घुसपैठ की कोशिश की है आतंकियों ने, और इसके साथ ही साथ बीएसएफ के काफिले पर फायरिंग करने की फायरिंग की है चमलियाल में आतंकियों ने। नगरोटा की अगर बात बताएं तो अभी जो अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सेना लगातार क्रॉस फायर कर रही है। और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे संवाददाता अजय जांडियाल। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त नगरोटा के उसी इलाके में पहुंची है जहां पर आतंकियों ने जो है वो हमला किया है। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 फिदायन जो है वो उस इलाके में आए, जिन्होंने इस इलाके में जो आर्मी कैंप है उसको निशाना बनाया है। आप यहां आगे की स्थिति मैं कैमरामैन से कहूंगा वो आपको दिखाने की कोशिश करें। आपको बताऊं, हैवी डिप्लॉयमेंट जो है यहां पर की गई है, पूरे इलाके को घेर के रखा गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी जो है इस जो दीवार है इसके अंदर जो कैंप है वहां दाखिल हुए और वहां पर आकर उन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। लगभग सुबह 5 बजे ये जो है ये फायरिंग शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी है। पूरे इलाके को घेर कर जो है यहां पर तलाशी, पूरे इलाके को घेर के रखा गया है। हम लगातार पीछे जो है फायरिंग की आवाज सुन पा रहे हैं, लगातार फायरिंग हो रही है। आतंकी भी जो है कुछ देर, थोड़ी देर के बाद जो है वो फायर जो है वो खोल रहे हैं, फायर कर रहे हैं सुरक्षा बलों पर। और यहां आप देखेंगे ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर से भी जो है वो उस पर निगरानी की जा रही है, ताकि आतंकी इस इलाके से निकलकर कहीं भागे ना। जानकारी के मुताबिक जो बड़े धमाके सुनाई दे रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ आतंकी जो है वो ग्रेनेड भी दाग रहे हैं आतंकियों पे, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल जो है वो लगातार जवाब दे रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है ये एक सैन्य शिविर है, और पहले से ही जानकारियां थी कि आतंकी जो है इस इलाके को निशाना बना सकते हैं, और आज सुबह वैसा। और आज सुबह करीब 5 बजे नगरोटा में हमला हुआ, तो बीती रात सांबा सेक्टर में बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल सांबा पहुंचे, उनकी ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू के रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एक सफल जो है ऑपरेशन चलाते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया और 3 आतंकियों को मार गिराया है। आज सुबह लगभग 4 बजे बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने सीमा पर जो चामलियाल का इलाका पड़ता है वहां पर कुछ घुसपैठियों को जो है वो तारबंदी के पास आते देखा। तुरंत उन्होंने अपना मोर्चा संभाला, और जब ये घुसपैठी जो है तारबंदी के पास पहुंचे तो बीएसएफ के जवानों ने जो है इनको अलर्ट किया। वहीं इन आतंकियों ने जो है बीएसएफ के जवानों पर जो नाके पे थे उन पे फायरिंग की। बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। लगभग 5 से 6 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में बीएसएफ ने सफलतापूर्वक 3 आतंकियों को जो है वो मार गिराया है। आतंकी जो है वहां पर जो एक इलाका है वहां पर जो वहां पे टेरेन है, उस टेरेन में का फायदा उठाकर घुसपैठी वहां छुपे हुए थे, मगर बीएसएफ ने उनको लगातार जो है वो निगरानी की, उनको देखते रहे और बाद में उनको मार गिराया। एक फाइनल असॉल्ट के बाद बीएसएफ ने एक
कंफर्म किया है कि तीनों आतंकी मारे गए हैं। बीएसएफ का इसमें कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है और एक सफल ऑपरेशन जो है, एक बड़ी वारदात जो कहीं न कहीं आतंकी अगर घुसपैठ कर जाते तो वो अंजाम दे सकते थे, उसे बीएसएफ ने नाकाम किया है। लगातार बीएसएफ को सूचनाएं मिल रही थी कि एक बड़ी तादाद आतंकियों की जो है वो सीमा के दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेंजरों के साथ है और इसी वजह से एक सफल ऑपरेशन चलाया और जैसे ये घुसपैठी यहां पहुंचे हैं तो इन्हें न्यूट्रलाइज किया है। जब ये फायरिंग आतंकियों की हुई तो पाकिस्तान की तरफ से भी बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाया गया, मगर जो है उनको इसमें नाकामी मिली और बीएसएफ ने सफलतापूर्वक इन तीनों आतंकियों को मार गिराया है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एलोवेरा जेल